मुंबई की गलियों में घर घर जाकर जो कभी दूध बेचता था, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ उसने पहले दोस्ती और फिर दुश्मनी का रिश्ता रखा था। कहते हैं इस अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ कभी शिवसेना का भी समर्थन था। मुंबई के दगड़ी चाल का ये डॉन सुपारी किंग और डैडी के नाम से लोगों के बीच अपना खौफ फैलाता था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को खुलेआम चुनौती देने वाला और उसकी बहन के शौहर को दुनिया से विदा कराने वाला पहला हिंदू डॉन अरुण गवली था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक मशहूर कहावत है, जिसकी नज़र गेम से हटी वो गेम से हटा। इस बात का जिक्र अंडरवर्ल्ड पर किताबें लिखने वाले मशहूर राइटर हुसैन जैदी ने भी अपनी किताबों में किया है। अरुण गवली और उसका भाई पप्पा गवली एक टेक्सटाइल मिल में काम करते थे। उस दौरान बहुत से मिल बंद हो रहे थे, इसलिए अरुण गवली जहां काम करता था उस टेक्सटाइल मिल में हमेशा के लिए ताला लग गया। इसके बाद अरुण गवली और बाकी कर्मचारियों के साथ भूखमरी जैसी स्थिति आ गई थी। तब मिल के कई मजदूर मुंबई में चल रहे अंडरवर्ल्ड की ओर रुख करने लगे। इसी दौरान 1970 के दशक में अरुण गवली ने अपने भाई पप्पा गवली का हाथ थामकर मुंबई की क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। हफ्ता वसूली, लूटपाट, सुपारी किलिंग जैसे गैर कानूनी धंधे अरुण गवली के लिए पैसे कमाने का जरिया बन गए। इन्हीं गैर कानूनी धंधों के दौरान ही अरुण गवली की दोस्ती मुंबई के गैंगस्टर रामा नाइक से हुई। रामा नाइक बाबू रेशम के साथ मिलकर बायकुला कंपनी चलाता था, जो मुंबई के परेल और सात रास्ता जैसे इलाकों में गैर कानूनी धंधों का कारोबार करते थे। रामा नाइक की बायकुला कंपनी को अरुण गवली ने 1980 में ज्वाइन किया। अरुण गवली के रामा नाइक और बाबू रेशम के साथ आने के बाद बायकुला कंपनी BRA के नाम से पहचानी जाने लगी। 80 के इसी दशक में मुंबई के दूसरे छोर पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की भी भाईगिरी अपनी चरम सीमा पर थी। अंडरवर्ल्ड के धंधे के कारण रामा नाइक और दाऊद इब्राहिम की भी दोस्ती थी। रामा नाइक ने 1980 से 1984 के दौरान कई बार दाऊद इब्राहिम की मदद की थी। 1988 तक BRA और दाऊद की D कंपनी ने मुंबई में साथ मिलकर कई गैर कानूनी धंधे किए। इस दौर में अरुण गवली और दाऊद की भी अच्छी बनने लगी थी। फिर अचानक 1988 में एक पुलिस एनकाउंटर में BRA गैंग का रामा नाइक मारा गया। रामा नाइक की मौत से अरुण गवली काफ़ी आहत हुआ और तभी अरुण गवली को रामा नाइक की मौत के पीछे दाऊद इब्राहिम की प्लानिंग का पता चला। रामा नाइक की मौत के बाद अरुण गवली ने BRA गैंग की कमान अपने हाथ में लेकर इसे दगड़ी चौल से चलाना शुरू कर दिया। रामा नाइक की मौत के बाद अरुण गवली के BRA गैंग और दाऊद की D कंपनी के बीच गैंग वॉर का सिलसिला शुरू हुआ। इसी दौरान अरुण गवली ने दाऊद इब्राहिम और उसकी D कंपनी को खुलेआम खत्म करने की चुनौती दे डाली। अरुण गवली और दाऊद की दुश्मनी के बीच दोनों गैंग के कई माफियाओं को दुनिया छोड़नी पड़ी। 1990 में इसी दुश्मनी का शिकार दाऊद का बहनोई हुआ। अरुण गवली ने अपने BRA गैंग के साथ दाऊद की बहन हसीना पारकर के शौहर इब्राहिम पारकर को उसी के होटल के सामने खुलेआम गोलियों से छलनी कर दिया। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस के साथ साथ दाऊद के गुंडों के बीच में भी अरुण गवली की दहशत फैल गई। कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अरुण गवली के दहशत से ही D कंपनी के शरद जोशी, छोटा राजन, छोटा शकील और सौम्या उर्फ सुनील सावंत जैसे कई गैंगस्टर मुंबई छोड़कर दुबई भाग निकले थे। कई रिपोर्ट्स की माने तो बहन का सुहाग उजड़ने के बाद दाऊद इब्राहिम को बड़ा झटका लगा और इसी के बदले की आग में दाऊद ने अरुण गवली के भाई पप्पा गवली की हत्या करवा दी। दाऊद और अरुण गवली दोनों गैंग अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे।
इसी दौरान 1992 में बाबरी मस्जिद के ढहाने के पीछे हुए दंगों का बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान की सपोर्ट से 1993 में और टाइगर मेमन की मदद से 12 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके करवाए और फिर पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए दाऊद इब्राहिम सहित कई माफिया मुंबई छोड़कर भाग निकले थे। सभी माफियाओं के मुंबई छोड़कर भागने पर अरुण गवली मुंबई का अकेला डॉन बन गया था। अरुण गवली अब मुंबई पर अकेला राज करता था। अरुण गवली वसूली, सुपारी किलिंग, रंगदारी जैसे कारनामों को अंजाम दिया करता था। इस दौरान कई बार मुंबई पुलिस ने अरुण गवली को अरेस्ट भी किया, लेकिन अरुण गवली के खौफ से कोई गवाह उसके खिलाफ नहीं आता था और वह हर बार बरी हो जाता था। एनडीटीवी की एक वीडियो प्रोग्राम वॉक द टॉक के मुताबिक अरुण गवली ने दाऊद जैसे डॉन को जहां अपने कारनामे से हिला डाला, वहीं दूसरी ओर उसने आम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा काम भी किया है। अरुण गवली अपने अच्छे कामों की वजह से आम जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहे। अरुण गवली को चाहने वाले लोग उनकी पत्नी आशा गवली को मम्मी और उन्हें डैडी कहकर बुलाते थे। कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि 90 के दशक में जब मुंबई की राजनीति में शिवसेना का बोलबाला था, तब शिवसेना के प्रमुख बाल ठाकरे और अरुण गवली की दोस्ती भी न्यूज़ हेडलाइंस हुआ करती थी। इसी दौरान एक गंभीर मामले में अरुण गवली 7 साल के लिए जेल चला गया। तब शिवसेना के राजनीतिक दबाव को देखकर अरुण गवली ने जेल से छूटने के बाद राजनीति की ओर कदम रखा और अखिल भारतीय सेना के नाम से एक पार्टी बनाई। इसके बाद 2004 में अरुण गवली पुणे से सटे चिंचपोकली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर विधायक बने। राजनीति में अरुण गवली का आना शिवसेना को रास नहीं आया और दोनों में तकरार हो गई। इसी तकरार के इंतकाम में अरुण गवली ने शिवसेना के कुछ नेताओं की हत्या करवा दी और उस समय शिवसेना मुंबई की राजनीति की दमदार पार्टी थी, इसलिए अरुण गवली का बचना मुश्किल हो गया था। शिवसेना के हल्ला बोल से अरुण गवली सहित उसके 11 साथियों को सभी हत्याओं का दोषी ठहराया गया, जिसके बाद कोर्ट ने अरुण गवली को 2012 में आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। अरुण गवली ने निचली अदालत के उम्र कैद के सज़ा के विरोध में मुंबई हाई कोर्ट और भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की, लेकिन सभी अदालतों ने अरुण गवली की सज़ा को बरकरार रखा। फिलहाल अभी अरुण गवली नागपुर के सेंट्रल जेल में अपनी उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। अरुण गवली ने ज़्यादातर बुरे काम किए, लेकिन कुछ अच्छे काम करके भी अरुण गवली ने लोकप्रियता हासिल की। इसी वजह से वो राजनीति में एमएलए तक पहुंच पाए। मुंबई के दगड़ी चौल से निकलकर पहले खूंखार डॉन, फिर राजनेता और फिर एक कैदी की तरह उम्र कैद की सज़ा काटने वाले अरुण गवली के जीवन पर 2 फिल्में बनी हैं। इन फिल्मों में अरुण गवली के रोमांचक किरदार को 2015 में आई मराठी फिल्म दगड़ी चौल में मार्कंड देशपांडे और 2017 में आई हिंदी फिल्म डैडी में अर्जुन रामपाल ने बखूबी निभाया है। इन फिल्मों को देखकर ऐसा लगता है जैसे अरुण गवली ने ही एक लाइफ में कई किरदार निभाए हैं। ये थी कहानी अरुण गवली की, और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को सब्सक्राइब